पसंद आ रही है भाई, क्यों मकान से ताल्लुकात खराब करेंगे। एज साइज जा रहा है और वो डेनिम अब वो आपको उनकी पसंद आ रही है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह से टाइम लोग आ रहे हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं, तो आई थिंक सो कि मिनिमम हो रहा है इफेक्ट। मतलब है कि जो अर्ली फैशन अडॉप्टर हैं वो सेगमेंट, लेकिन अब लामा ने आपके सामने है, तो इसका मतलब वो मूव होकर डिजाइनर पे चला जाएगा। सर इस टाइम देखें जो आपका एक ट्रांजिशनल टाइम चल रहा है ना, वो आपकी जो बाइंग कैपेसिटी है ना, या जो वो बाइंग हैंड है, वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। आपके जो जेंजी वाली है, इनके पास बाइंग पावर भी बिल्डअप हो रही है। इनको क्या बाय करना है? हमारी एज के जो लोग हैं, अब हमारी वो बाइंग मोड और वो वाली सारी चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, और हम जो फैशन बाइंग है वो चीज़ें हमारी थोड़ी सी कम होती जा रही हैं। ठीक है, तो अब उनको क्या चाहिए, उस ऑडियंस को क्या चाहिए जिसके हाथ में इस टाइम पैसा है, जिसने वो उस पैसे को खर्चना है। ठीक है, उनके लिए क्या चीज़ें आ रही हैं? अब उनके लिए सर न्यू ब्रांड्स आ रही हैं जो कि उनकी मर्जी के, उनकी पसंद की चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा, डिसीजन पावर अभी आपके पास है, लेकिन चॉइस तो है ना उनके पास। अच्छा, 2017 में मैं एक फिजिबिलिटी का, इंटरनेशनल ब्रांड की फिजिबिलिटी का पार्ट रहा हूँ, यूनिक्लो का, जिसने पाकिस्तान मार्केट को कहा था कि फिजिबिलिटी बनाए, तो मैं उसके एक सेगमेंट का पार्टनर था। और वो कतर का जो फ्रेंचाइजी था, वो मास्टर फ्रेंचाइजी था, और वो उसने पाकिस्तान के लिए अप्रूवल ली थी कि पाकिस्तान में आना है। तो मुझे वहां पता चला कि वो तो अपने आप को फैशन ब्रांड ही नहीं कहते, वो तो कहते हैं हम तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, वी आर द क्रिएटर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। तो अब एक कंपनी है जो अपने आप को फैशन कंपनी नहीं कह रही, और फैशन में कहां से कहां चलेगी वो। खैर सर, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, वो जो जमील साहब शुरू में कह रहे थे कि जो फैब्रिकेशन में क्रिएटिविटी है, वो पाकिस्तानी ब्रांड्स लैक कर रहे हैं। सर देखे ना, जिस टाइम ये आउटफिटर आया था उस टाइम उन्होंने भी तो गैप देखा, और वो बहुत बड़ा गैप था, उन्होंने कवर किया। हाँ। अब वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, जो न्यू ब्रांड्स आ रहे हैं वो उस चीज को कवर कर रहे हैं। यार मैं देखिए, प्राइस कंट्रोल के चक्करों में ना इन हाउस प्रोडक्शन को ले जाना अपने ब्रांड की 80%, मैं ये समझता हूँ यहाँ वो फ्लो कर रही है। मुझे भी ये लगता है, क्योंकि उसकी रीजन ये देखो, अब लामा जो है ना वो लेके आ रहा है वही चीज जो कि चेंज हो रही है, और ज़ारा की भी जो सबसे बड़ी सक्सेस की रीजन है ना, वो यही है कि वो दिनों में, बल्कि शायद कहीं कहीं तो घंटों में फैशन जो चेंज हो रहा है, वो प्रोडक्ट ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर देते हैं हर जगह पे। अच्छा, यहाँ पे जमील साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड है कि जो आप चीज आउटसोर्स करते हैं वो इन अ डेज आपको शेल्फ पे नजर आती है, और अगर आप वो खुद प्रोडक्शन में चले जाए तो 6 मंथ का टाइम पीरियड डेफिनेटली। अब देखो, जो उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा हुआ है, चाहे उनको पता है अभी फैशन अब इस चीज का है या नहीं है, निकल गया, अब वो तो मजबूर है बनाने के लिए। और हैदर भाई, यहाँ पे एक और चीज है, जो आज से 10 साल 15 साल पहले आउटफिटर की कामयाबी का राज था ना, आज वही उनकी नाकामी का राज भी बन सकता है। उसकी रीजन ये है कि वो जो अपनी प्रोडक्ट और प्राइस कंट्रोल के चक्करों में लग गए हैं ना, कि यार हमने मार्केट को टक्कर देनी है, प्राइस में हमने जो है ना कस्टमर को